तो वेलकम बैक बच्चा पार्टी। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? कंपनी अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे और मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करेंगे। क्या? पेरेंट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर सक्सेस। ठीक है, ये आपका हो गया आज का मोटिवेशनल लाइन। चलो आगे देखते हैं। 12th का है। ठीक है, सिलेबस है अपना क्या? कंपनी अकाउंट्स। इसके बारे में हमको क्या करना है? बात करना है। ठीक है, क्या बोल दिया? कंपनी अकाउंट्स मतलब क्या? जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? पूरे कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर, इसी के ऊपर पूरी हमारी चर्चा चलेगी। ठीक है, अब ये देखो कि कंपनी अकाउंट्स होता क्या है। कंपनी अकाउंट्स में हम लोग डील किस में करेंगे? 12th में। देखो, सबसे पहले तो हम क्या डील करेंगे? शेयर कैपिटल से डील करेंगे, देन डिबेंचर और देन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बेसिकली दिस बोथ चैप्टर आर सेम, बट आपके बुक में क्यों अलग दिया है मेरे को नहीं पता, बट दोनों एक ही चीज़ है। क्यों, क्या होता है मैं बताता हूँ। इशू ऑफ डिबेंचर में आप क्या करोगे? डिबेंचर इशू करोगे। डिबेंचर मतलब क्या होता है? कंपनी लोन लेती है किससे? पब्लिक से। ठीक है, रिडेम्पशन में क्या होता है? उसको वापस करती है। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता कि इसके अलग चैप्टर ये अलग चैप्टर, तो आप बेसिकली दोनों एक साथ अपन सीखेंगे। ठीक है, ये हो गया। देन हम सबसे पहले बात करेंगे क्या? शेयर कैपिटल के ऊपर। ठीक है, अब समझना। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्या कंपनी क्या होता है। ठीक है, देखो कंपनी, अब डिफिनेशन देखोगे ना बुक में, आप बोलोगे क्या यही था, बस इतना ही हो गया? देखो क्या बोल रहा है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब समझना क्या बोल रहा है। कंपनी लॉ और कंपनी की मीनिंग भैया हम पढ़े तो, लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि वो कॉर्पोरेटेड है अंडर एक्ट या फिर कोई प्रीवियस कंपनी लॉ। देखो कंपनी लॉ एक आपका बेसिकली ना एक्ट है, लॉ है पूरा वो। ठीक है, जिसमें क्या है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे दिए हैं। उसमें अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे। मतलब कुछ भी देखो, आपके मेंबर्स हैं, ठीक है, उसमें भी कंपनी में भी बहुत सारे टाइप्स की कंपनीज होती है। ठीक है, तो क्या होता है देखो, आप जैसे कि 1% कंपनी ओपन करना चाह रहे हो या 7% से स्टार्ट होती है जो बिग कंपनीज होती है। ठीक है, तो बेसिकली कंपनी क्या आप तभी कहलाओगे जब आप कंपनी लॉ, जो लॉ है उसके अंडर क्या होगे? रजिस्टर्ड होगे। उसको क्या बोल दिया? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, और कोई पिछली जो कंपनी लॉ होगी उसमें अगर रजिस्टर्ड हो, या अभी की क्या है 2013। ओके, क्या बोल दिया देखो, सेक्शन भी दिया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके, अब समझते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी होता क्या है समझते हैं। देखो कंपनीज हम कैसे कैसे हम मान सकते हैं कि हाँ ये इसको हम कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी की फीचर्स क्या है इसको तुम लोग समझना। अब देखो इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन मतलब आपका जो लॉ है, कंपनीज लॉ है, ठीक है, उसमें क्या होना पड़ेगा? आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। पहला चीज इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा किसमें? कंपनी लॉ में। ओके, कंपनी लॉ में आपको क्या होना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ेगा। इट्स मस्ट कंपलसरी। और क्या बोल दिया? कंपनीज की क्या होगी? सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब भैया देखो, इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या? कंपनीज लॉ एक्ट 2013 में क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप कंपनी है कैसे चेक करोगे? यही चीज हम सीखेंगे क्या? कैरेक्टरिस्टिक में। अब समझना, पहला क्या बोल दिया भैया? इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। दूसरा क्या बोल दिया? सेपरेट लीगल एंटिटी होना चाहिए। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ओके, और ये आपकी क्या है? कंपनी है। ये आपकी कंपनी है, इसकी क्या होगी? सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। सेपरेट लीगल एंटिटी होगी मतलब कि क्या होगा? सपोज आपका कोई कस्टमर है या कोई भी क्रेडिटर है, जो भी है, ये कंपनी से क्या लिया? कंपनी को ये गुड्स सप्लाई किया और इसके बदला ये क्या लेगा? पैसा लेगा। लेकिन आपने क्या, कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने इसे क्रेडिट परचेस किया, इससे क्रेडिट परचेस किया। ओके, तो अब बताओ, ये राम है, ठीक है, और आप क्या हो? आप प्रतीक हो। ठीक है, आप क्या हो? प्रतीक हो। ठीक है, अब देखना, अब क्या होगा? राम को ये पता है हाँ भाई इस कंपनी में क्या है? प्रतीक ओनर है, प्रतीक ओनर है। ठीक है, प्रतीक ओनर है इस कंपनी में। तो राम क्या करेगा? राम प्रतीक को केस कर सकेगा क्या? केस कर सकेगा क्या? नहीं कर सकेगा। वो कंपनी के ऊपर केस करेगा, ना कि प्रतीक के ऊपर केस करेगा। क्यों?
क्योंकि कंपनी की क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब लॉ के नज़र में कंपनी अलग है, प्रतीक अलग है, इसी को बोलते हैं हम सेपरेट लीगल एंटिटी। परपेचुअल सक्सेशन आप बिजनेस स्टडीज़ में पढ़े होगे। क्या परपेचुअल सक्सेशन मतलब? ये फॉलो करेगा कि भाई कंपनी चलती रहेगी चलती रहेगी, ठीक है, बंद नहीं होगी, बंद कराएंगे, होगी लेकिन लीगली होगी, ठीक है। आप बोल दिए कंपनी बंद हो गया, कंपनी जिंदा हो गया, ऐसे नहीं काम होगा, ठीक है। क्या होगा? कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ एंड डिस्ट्रॉय बाय लॉ, ठीक है, बस लॉ के द्वारा बनेगा, लॉ के द्वारा खत्म होगा, ठीक है। बोल दिया लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या? कंपनी है, कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है। शेयर मतलब हिस्सेदारी, ठीक है। शेयर इशू करती है किसको? अपने मेंबर्स को, जो खरीदता है वो उसके क्या होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। अब मान एक मेंबर है, ठीक है, वो उसने क्या किया, उसने एक शेयर लिया, तो अब जब कंपनी, जब सपोज जब कंपनी अगर वाइंड अप करेगा, या जब कंपनी किसी को पे करेगा, या कंपनी जब पैसा मांगेगा, तो क्या मांगेगा? जो बंदा एक शेयर रखा है उसी से एक शेयर ही मांग सकता है, दो तो नहीं मांग सकता। मतलब कि क्या, कंपनी की क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है बाय शेयर होल्डर के द्वारा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या बोलते हैं, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर, भाई शेयर है, ठीक है, शेयर का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। भाई कल मैं रखा शेयर, आज तुम रख लो, परसों कोई और रखेगा, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर। ये क्या है, कंपनी के फीचर, ये सब होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये कंपनी है। ओके, अब देखो कॉमन सील। कॉमन सील मतलब क्या, सिग्नेचर। ओ, मतलब सीधा सीधा ले लिए, क्या सिग्नेचर होना चाहिए, किसका, कंपनी का। सिग्नेचर मतलब क्या, कंपनी कोई भी बोल दिया अरे भाई मैं हूँ, मैं साइन कर दिया, ठीक है, कुछ भी, लेकिन नहीं, क्या होगा, कंपनी का कॉमन सील होगा, मतलब कंपनी एक, उसका पर्टिकुलर एक स्टैम्प होगा, एक साइन होगा, एक लीगल एक्सिस्टेंस होगा, जिसके थ्रू कंपनी की साइन होगी एक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन सील बोलते हैं अपन। समझ गए ना कैरेक्टरिस्टिक? बस इतना ही था कैरेक्टरिस्टिक में। बेसिकली ये आपका जो लेक्चर होगा वो कंपनी लॉ के ऊपर रहेगा, ठीक है। शेयर कैपिटल ये तो पता चल गया आपको, और ये डेडिकेटेड रहेगा इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम प्रैक्टिकल समझेंगे और फिर पूरा मैं आपको तुम लोग को बताऊंगा। अब देखो, कई कई बार बोल देता है क्या, पार्टनरशिप क्या है और कंपनी क्या है, समझ नहीं आता। अब देखो, पार्टनरशिप और कंपनी क्या होता है, हम किसके बेसिस में मैं बेसिस कर दिया हूँ, ठीक है, इसको आप बुक से भी गो थ्रू कर सकते हो, बट मैं तुम लोग को ओवरव्यू बता देता हूँ, ठीक है। देखो मोड्स, मोड्स में क्या हो गया, कब जो पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप किस में वो आता है, पार्टनरशिप अप्लाई करता है 1932, मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें क्या होता है, ये इनकॉर्पोरेट होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है इसका, ठीक है। इसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में होता है, ठीक है। अब स्पेस नहीं है, मैं तुम लोग को बता देता हूँ बस। मोड्स क्या है, ये किस में जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट में जाएगा, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में जाता है ये, पार्टनरशिप एक्ट में, ठीक है। ये किस में जाता है, कंपनीज लॉ में जाता है, कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट में जाता है मोड्स में, ठीक है। अब एक्ट, इसमें क्या लगता है, पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर्स, पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई करता है, और ये कंपनीज एक्ट 2013 जो अभी अभी बनी है हमारी, ठीक है, 2013 में। इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड लाइब, देखो लाइबिलिटी मोड्स देख लिए हम लोग। अब लाइबिलिटी क्या है, इसमें अनलिमिटेड। भाई अगर पार्टनरशिप में कोई बंदा, कोई पर्सन फ्रॉड करता है तो उसके ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी हम लगा सकते हैं। और इसमें क्या हो रहता है, जो मेंबर है, जो शेयर लिया रहता है, उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर, अब नंबर ऑफ मेंबर ये जो है ना, देखो पार्टनरशिप डिफाइन नहीं करता कि कितने नंबर ऑफ मेंबर मैं रखता हूँ, ये कंपनी लॉ डिसाइड करता है कि 50 मेंबर से अगर ज़्यादा हुए ना, मोर देन अगर 50 हुए, अबव 50 हुए, तो कंपनीज लॉ आपको रेस्ट्रिक्ट करता है। अगर मोर देन 50 पर्सन हुए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पार्टनरशिप को कंपनीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपका रेस्ट्रिक्शन है। ये कौन लगाता है, ये कंपनीज लॉ लगाता है। अब इसका देखो सेक्शन मैं तुम लोग को बता देता हूँ। इसका जो सेक्शन है 464, ठीक है, 464 इसका सेक्शन है आप लोगों का।
मतलब कि देखो इसमें क्या बोलता है, सेक्शन 464 क्या बोलता है ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, मोर देन 50% हुए ना, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये क्या बोलता है, हाँ अगर नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करो, आप प्रोसेस करो उसके बारे में कि नहीं हमको मोर देन 50 चाहिए बट हमको कंपनी में कन्वर्ट नहीं करना है। तो ये चीज़ आपका क्या बोल दिया, कंपनीज लॉ बताता है, ये पार्टनरशिप नहीं बताता, ध्यान रखना, ये माइनर सा तुम लोग ध्यान नहीं दोगे। पार्टनरशिप रेस्ट्रिक्ट नहीं करता कि कितने पर्सन होंगे, ये रेस्ट्रिक्ट करता है कौन, कंपनी लॉ। ठीक है, इसमें तो आप देख लो कंपनीज लॉ में तो अनलिमिटेड है भाई, मतलब 1% में जाओगे तो आप 1% रखोगे, 2% में मतलब सॉरी प्राइवेट कंपनी में जाओगे तो आप मोर देन 7 नहीं रख सकते, ऐसा है। और अगर आप पब्लिक में जाओगे तो मिनिमम 7, अपर लिमिट में आप लगा लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या है इसमें क्या बोल दिया हम लोग, इसमें तो नो रेस्ट्रिक्शन लिख देते हैं। ठीक है, नो रेस्ट्रिक्शन, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया ना बच्चा पार्टी। अब देखो नीचे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोल रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले तुम लोग इतना नोट कर लो, तब तक वेट कर लेते हैं 1 मिनट। ओके, चलो नोट कर लिए तुम लोग, मैं तुम लोग को आगे बताता हूँ। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इसमें अगर आप डिसाइड नहीं करे हो तो क्या करोगे, आप इक्वल करोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, PSR रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो डिसाइड होगा। और एक चीज़ और है मोड्स में, देखो इसमें एक चीज़ और तुम लोग को मैं बताना भूल गया, क्या पता है, इसमें मैंडेटरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि क्या आपको इसमें रजिस्टर्ड कराना है, नहीं, इसमें कंपलसरी नहीं है, बट इसमें कंपलसरी आपको कराना ही पड़ेगा। ठीक है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड। ये हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बता दिया, इसमें तो एज अ कैसे होगा, शेयर वाइज होगा, शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा एज पर शेयर। ठीक है, इसमें तो ऐसा ही होगा। और क्या बोल दिया, ऑडिट कंपलसरी नहीं है, इसमें कंपलसरी है, मैंडेटरी ऑडिट कराना ही पड़ेगा, किससे, CA से। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर नहीं होता, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर हो जाता है, समझ गया ना, ये तुम लोग का था क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, पार्टनरशिप ऑफ कंपनी का। ठीक है, बट एक चीज़ मैं तुम लोग बता रहा हूँ, बुक से गो थ्रू करना, मैं तुम लोग को ओवरव्यू बता दिया हूँ कि पार्टनरशिप क्या है, कंपनी क्या है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब भी तुम लोग को ना क्वेश्चंस में 12th में अभी हो तुम लोग, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बनाओगे ना, तो आप बेसिस ज़रूर डालना, किसके बेसिस में आप क्या कर रहे हो, उसको क्लासीफाई कर रहे हो। ओके, अब देखो कंपनीज में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं क्या काइंड्स ऑफ कंपनी, मतलब वही टाइप्स ऑफ कंपनी, या तो 1% कंपनी होगा, या तो प्राइवेट कंपनी होगा, या तो पब्लिक कंपनी होगा। अब 1% कंपनी क्या होता है, एक चीज़ और देखो, पार्टनरशिप में ना नंबर ऑफ मेंबर्स जो है ना, ये मिनिमम 2 होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए। ठीक है, 2 पर्सन होने चाहिए भाई, 1 में तो बनेगा ही ना। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप मतलब तू और मैं मिल के आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, मिनिमम 2, अपर लिमिट में आपको तो कंपनीज एक्ट रेस्ट्रिक्ट करता है फिर। ठीक है, अब देखो काइंड्स ऑफ कंपनी में हम लोग क्या देखें, 1% कंपनी होगा, प्राइवेट कंपनी होगा, पब्लिक कंपनी होगा। 1% कंपनी में क्या होता है, देखो कोई भी कंपनी होगा ना, बेसिक रूल सब में अप्लाई होगा, बट 1% कंपनी क्या किसको बोलते हैं, प्राइवेट किसको बोलते हैं और पब्लिक किसको बोलते हैं, समझना तुम लोग। देखो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ठीक है, नेचुरल पर्सन इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। अब अलग कैसे होता है 1% कंपनी, देखते हैं क्या होगा, एक डायरेक्टर होगा और 1 से लेके 15 तक डायरेक्टर होंगे। ठीक है, 1% कंपनी में इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस नहीं करना चाहिए, अगर किया तो आपको 1% कंपनी में नहीं रखा जाएगा, ये कंपनीज लॉ बताता है। पर क्या है, ये जो टर्नओवर 2 करोड़ है ये चेंज होता है, हाँ ये चेंज होता है, अभी तो मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, बट अभी तक तो यही था, तो मैं यही तुम लोग को बता दिया। ठीक है, बट अब मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, पेपर में आपको ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता, या तो आपको नॉर्मली पूछता है, आप ट्राई करना कि एक ना इसमें ना अगर टर्नओवर आप बता रहे हो तो ना बीच का बताना, मतलब 1 CR टू 2 CR या 2 CR टू 5 CR, ऐसे करके, ऐसे आप करोगे ना क्वेश्चन में से
बताओगे ना बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसे क्या है, ऐसे गलत नहीं होता है। आप सिंगल डिजिट में अगर बता दोगे ना तो उस टाइम क्या है, ये उनको भी नहीं पता रहता और हम जो लिख रहे हैं उनको भी नहीं पता। भाई जो चेक कर रहा है वो थोड़ी चेक करके बताएगा कि यार अभी 2 CR है, एक्सिट नहीं करेगा, करेगा तो क्या होगा, नहीं करेगा भी उसको चेंज कितना करा है। तो ये बेसिकली आप पूछता भी नहीं है ऐसे टाइप का, और आप बस ध्यान रखना है कि हाँ ये होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट कंपनी में बात कर लेते हैं। 200 मेंबर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, एटलीस्ट 2 मेंबर तो होने ही चाहिए। ये कंडीशन है किसका, प्राइवेट कंपनी का, ठीक है। पब्लिक कंपनी में मैं तुम लोग को पहले ही बताया क्या होगा, एटलीस्ट 7 मेंबर तो होने ही चाहिए। प्लस इसमें क्या होगा, देखो एओए, एओए क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आप लोग 11th में ऑलरेडी पढ़ के आओ। एमओए क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी कैसे बनी, कितने मेंबर हैं, कैसे शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, रूल्स। इसमें रूल्स दिए रहते हैं कि ये डायरेक्टर है, इसको सिर्फ इतने तक की शेयर दिए जाएंगे, या फिर इसके जितने भी कंपनीज के अंडर रूल है ना वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी कब बनी, कैसे बनी, कहाँ रजिस्टर्ड है, ये उसके नाम पूरी डिटेल किस में रहती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये हो गया आपका बेसिकली 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में देख लिए। अब इंट्रोडक्शन मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, 12th में इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर आप कंपनीज लॉ में देखोगे, बेसिक इंट्रोडक्शन का क्वेश्चंस आपसे पूछता है। बाकी तो पूरा इसमें नंबर किस में रहता है पता है, क्वेश्चन में आपको भाई 10 नंबर का, 8 नंबर, 5 नंबर का शेयर का क्वेश्चन आता है, उससे ज़्यादा आपसे पूछेगा क्या। जब उतना चीज़ पूछ रहा है, अकाउंट से बेटा प्रैक्टिकल में फोकस करना है। आपको नॉलेज तो पूरी रखनी है, बट टारगेट ये रहेगा कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल में ज़्यादा फोकस करना है, इंट्रोडक्शन पार्ट में, थ्योरी पार्ट में कम करना है। बट ऐसा भी नहीं है कि नेगलेक्ट करके जाना है। भाई हमको पता है 1% क्या है, प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है, माइंड में रख ली, आया लिख दिए। ऐसा तो कोई डीप में पूछता नहीं है इसमें से, क्योंकि ये थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी देखते हैं कि कंपनी कॉर्पोरेट कैसे होती है, एग्जिस्टेंस में कैसे आती है। देखो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या होता है, प्रमोटर। प्रमोटर जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, हम लोग मिले, ठीक है। हम लोग बोले क्या, चलो भाई कंपनी बनाएंगे, तो कंपनी हम लोग बोले हाँ भाई हमारी सपोज हम लोग ले लिए कोई भी, जैसे कंपनी का नाम ले लिए, जैसे प्रखर एंड राम कंपनी, ठीक है। प्रखर एंड राम कंपनी, ऐसे हम कंपनी ओपन कर रहे हैं। अब प्रखर एंड राम कंपनी में देखो, हम लोग आए ऐसे बोल दिए भाई हमारी कंपनी प्रखर एंड राम कंपनी, तो ऐसे तो नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे बीच आइडिया आएगा, ठीक है, क्या हमको करना है, हाँ चलो भाई एक कंपनी बनाना है। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, हमको इनकॉर्पोरेशन करना है। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, किसमें, कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ में क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, किसमें, कंपनी लॉ में। देखो कंपनी लॉ में क्या करना पड़ेगा, हमको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, कंपनीज लॉ 2013 याद रखना, ओके। इसमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, प्लस इसमें हमको क्या क्या फिल करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्लस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये क्या करना पड़ेगा हमको, किसको देना पड़ेगा, कंपनीज लॉ को देना पड़ेगा। और ये सबमिट कहाँ होता है, आरओसी ऑफिस में। आरओसी मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। हर स्टेट में एक आरओसी ऑफिस होता है, महाराष्ट्र में शायद मे बी 2 हों, बट हर स्टेट में एक आरओसी ऑफिस रहता है। मैं बिलासपुर में रहता हूँ, तो यहाँ नेहरू चौक में है हमारा आरओसी ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी कंपनी को एग्जिस्टेंस में लानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके सबमिट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, उसके साइन, उसकी प्रोसेस में जो फीस रहती है, ठीक है। ये सब होने के बाद आपसे क्या लेते हैं, फीस लेते हैं जब पूरी चेक होती। और आपको यहाँ पर क्या होता है पता है, कंपनी सेक्रेटरी का साइन चाहिए, सीएस का भैया। ओ इसके बिना नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, कंपनी सेक्रेटरी के बस अथॉरिटी है, उसके साइन के बिना कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा, क्योंकि वो चेक करता है कि कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाना है कि नहीं लाना है, ओके। अब देखो कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन मतलब वही शेयर इशू करना, ठीक है। आपके अथोराइज शेयर कितना है, सब्सक्राइब के शेयर कितना है, वो सब जो डिटेल है ना, वो सब हम लोग को किस में देता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है। उसके बाद प्रोस्पेक्टस में वही क्या होता है, प्रोस्पेक्टस में हम क्या करते हैं, शेयर। प्रोस्पेक्टस मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट, इन्विटेशन डॉक्यूमेंट, जो हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक में क्या करते हैं, मार्केट में क्या करते हैं, इशू करते हैं। उसको देखने के बाद हमारे पास क्या आता है, शेयर आता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना,
आप जितने भी शेयर इशू करो 90% शेयर आपके क्या होने चाहिए, सब्सक्राइब्ड होने चाहिए। नहीं हुआ तो आप शेयर इशू नहीं कर सकते। समझे? एक टर्म है, क्या है टर्म, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। इसका मतलब क्या हो जाए, जो लीगल एक्सपेंस होते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फीस वगैरह, ये सब होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेशन करने टाइम जो एक्सपेंस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो शेयर की बात करते हैं। शेयर, शेयर क्या है, शेयर मतलब होता है हिस्सेदारी, किसमें, कंपनी में। शेयर मतलब क्या, एक हिस्सा, किसका, कंपनी का। अब ये होता है एक तो भी प्रेफरेंस शेयर, एक तो भी इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर को क्या रहता है, प्रेफरेंस शेयर को हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट देते हैं, देन हम इक्विटी को देते हैं। ऐसा नहीं होगा कभी कि पहले हम इक्विटी को दिए देन प्रेफरेंस को। प्रेफरेंस शेयर के पास अथॉरिटी है कि वो क्लेम करे फर्स्ट ऑफ प्रॉफिट, इसके पास अथॉरिटी नहीं है। अब प्रेफरेंस शेयर के पास क्या होता है, राइट नहीं होता है, और इक्विटी शेयर के पास राइट्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप क्या करना, नोटिस कर। ठीक है, तो हम लोग देख लिए क्या, इस प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है, इक्विटी के पास वोटिंग राइट्स होता है। अब तुम लोग को ये बीएसटी में ऑलरेडी 11th में पढ़ के आओ, तो मेरे को नहीं लगता कि हमको इसमें डील करने पड़ेंगे बहुत। ठीक है, अब देखो प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ टाइप होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, प्लस कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल। अब ये होते क्या हैं तुम लोग को मैं बता रहा हूँ। देखो क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव क्या बोलता है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव बोलता है जैसे कि आपके पास ना राइट्स है। अब आप बोलोगे भैया प्रेफरेंस शेयर के पास राइट्स नहीं होता, मैं बोला बच्चों सबर करो। देखो राइट्स क्या चीज़ का, डिविडेंड मिलता है ना, डिविडेंड, डिविडेंड मिलता है ना, इनके पास ये राइट्स है कि क्या सबसे पहले ये क्लेम कर सकते हैं। हाँ, क्यूमुलेटिव अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है, आप डिविडेंड पहले क्लेम कर सकते हो। भाई प्रॉफिट बांटना प्लस डिविडेंड, शेयर में जो इनकम है वो तो अलग चीज़ है, बट एक टाइम डिविडेंड आता है, उसको आप क्लेम करने के लिए अगर आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है कर सकते हो, नॉन क्यूमुलेटिव में नहीं कर सकते। समझे? पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग भी वही चीज़ बोलता है। आप क्या कर सकते हो, वही डिविडेंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और नॉन पार्टिसिपेटिंग में अगर प्रेफरेंस शेयर है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, किसमें, डिविडेंड में। ठीक है, क्यूमुलेटिव बेसिकली बात करता है अथॉरिटी है आपके पास। ठीक है, अथॉरिटी है। पार्टिसिपेटिंग क्या बोलता है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल क्या बोलता है, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल ये बोलता है जैसे प्रेफरेंस शेयर है ना आपके पास, प्रेफरेंस शेयर को आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी में, या तो भी आप कर सकते हो किसमें, डिविडेंड, सॉरी डिबेंचर्स में, ये चीज़ आप कर सकते हो। बट आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर रखे हो तभी नॉन कन्वर्टेबल में नहीं कर सकते। रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल क्या बात करता है, रिडीमेबल आपका जो प्रेफरेंस शेयर होता है ना, ये क्या करता है, ये आप एक टाइम के बाद क्या कर सकते हो, रिडीम, मतलब जो हम रखते हैं ना वो रिडीमेबल रखते हैं। नॉन रिडीमेबल जब कंपनी वाइंडिंग होती है ना, वाइंडिंग अप होती है ना, बंद होती है, तब ये शेयर मिलता है। मतलब अभी के डेट में ये तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब रिडीमेबल बस एग्जिस्ट करता है। हाँ बिल्कुल, इसको नोट कर लो तब तक तुम लोग। 1 मिनट का तुम लोग के लिए ब्रेक है। ठीक है, जल्दी नोट करो। देखो ठीक है, इतना समझ लिया ना, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव एक बार तुम लोग को बता दूं। देखो हाँ बता रहा हूँ, रुको। देखो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग बात करता है। देखो क्यूमुलेटिव क्या होता है, मैं बताया ना, इनके पास क्या है, अथॉरिटी है, अथॉरिटी है। ठीक है, किस चीज़ की अथॉरिटी है, आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, डिविडेंड आप ले सकते हो। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है, जब
क्यूमुलेटिव ना जैसे कि एरियर होता है, एरियर मतलब पैसा नहीं मिलना, ठीक है, एरियर बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है, डिविडेंड आपको पे करना है, ठीक है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो, बोलो हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, हमको क्या चाहिए, डिविडेंड आप किसी को दे रहे हो, ठीक है, कोई शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रहे हो, अगर आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, आप बोल सकते हो कि हम इससे पहले हम क्या लेंगे, प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग वही बात कर रहा है कि पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो किसमें, डिविडेंड में कर सकते हो, यही चीज़ है, मतलब इन शॉर्ट आप देख लो यही चीज़ बता रहा है। प्रेफरेंस शेयर ही पूरा चीज़ आपको बता दिया। प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या, फर्स्ट प्रॉफिट पहले आपको मिलेगा, देन आपको इक्विटी वालों को मिलेगा। अगर आपको इक्विटी पार्टिसिपेटिंग में देखो क्या होता है, कई बार अगर हम इक्विटी जब पार्टिसिपेट हो चुका पूरा, ठीक है, मतलब प्रेफरेंस हम शेयर सबको डिविडेंड दे चुके, देन एक्स्ट्रा डिविडेंड है, अगर हमको बांटना है इक्विटी वाले को, तो आप पार्टिसिपेट करके बोल सकते हो कि पहले हमको दो, देन आप इक्विटी वाले को दो। समझ गए ना क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेटिंग क्या होता है। आगे देखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल होता है क्या, समझना। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल बात करता है एथॉराइज्ड अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप नोट करके रखते हो किसको, और किसको देते हो, कंपनीज एक्ट को देते हो, मतलब आरओसी को जब सबमिट करते हो तो इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट सेट होता है, आप 50 करोड़ से अबव शेयर इशू नहीं कर सकते। ये आप नोट करके किसको देते हो, आरओसी को देते हो, और इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। इशू क्या बोलते हैं, जैसे कि सपोज अब आपको देखो बताता हूँ, आप 50 करोड़ का शेयर इशू करोगे बस बोले हो, ठीक है, अब इसमें से आपकी मर्जी, आप मार्केट में जितना इशू करना चाहे कर सकते हो। सपोज मैंने किया 10 करोड़ रुपीज़ शेयर इशू करा, तो इसको मैं क्या बोल दिया, मतलब 10 करोड़ मैं मार्केट में बोला, आपके पास 10 करोड़ मैं इशू कर रहा हूँ, 10 करोड़ जिसको चाहिए वो शेयर होल्डर आओ और बाय करके ले जाओ शेयर को। अब इस 10 करोड़ में सपोज मेरे पास सिर्फ 5 करोड़ मेंबर्स ही आए बस सब्सक्राइब करने के लिए, तो इसे क्या बोल दिया, सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब शेयर ऑथोराइज्ड है, अगर जो आरओसी में हम सबमिट करे हैं फिक्स्ड अमाउंट से, इससे ज़्यादा हम इशू नहीं करेंगे, वो आपका हो गया ऑथोराइज शेयर कैपिटल। मार्केट में हम जितना इशू करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इशू शेयर कैपिटल, और उसमें से जितने सब्सक्राइब्ड होते हैं उसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज़, ठीक है। अब होमवर्क एक चीज़ तुम लोग समझ लो, क्या आपको चेक करना है कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व के बीच डिफरेंस क्या है, ये आपके बुक में होगा, प्लीज़ आप इसको चेक करो और गो थ्रू करना, ठीक है। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ ये क्या है, नोट्स टू अकाउंट है। नोट्स टू अकाउंट में क्या होता है, इसमें हम क्या बातें लिखते हैं, शेयर इशू करते हैं ना, ऑथराइज्ड की देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, इशू कितना हुआ है, सब्सक्राइब कितना हुआ है, ये आपको बाय हार्ट करना है, ठीक है। बिल्कुल आप इसको एकदम याद कर लो, इसके फॉर्मेट्स को क्वेश्चंस में नीड आएगा। और बैलेंस शीट ऑफ कंपनी देखो कैसे बनाती है कंपनी, बैलेंस शीट टी शेप में तो ये बनाती भी नहीं है, ठीक है, यहाँ लाइबिलिटी लिख दिया, एसेट लिख दिया, ऐसे तो होता नहीं है, ठीक है, कंपनी में ऐसे होता है देखो। पर्टिकुलर नोट नंबर, ठीक है, फिगर एज द एट एंड ऑफ करेंट रिपोर्ट पीरियड और प्रीवियस रिपोर्ट पीरियड, ओके, हाँ ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या, ये पूरी आपकी क्या है, लाइबिलिटी की है, और ये क्या है आपका एसेट्स का है, तो समझ रहे हो, ऐसे बनाती है क्या कंपनी बैलेंस शीट बनाती है। अब ये आपको भाई पूरा हार्डली इसको क्या करना है, याद करना है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको आप यहाँ एडजस्ट कर रहे हो ये ऊपर जा रहा है, नहीं, सेम फॉर्मेट में मेरे को पूरा तुम लोग याद करके बताना, ठीक है। पूरे 4 पॉइंट इसमें है, और ये एक एक चीज़ ना, शेयर फंड, शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, पूरा एक A to Z आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो तो आज के लिए हम इंट्रोडक्शन आपका पार्ट कंपनी का इतना ही था, ठीक है, कंपनी में इतना ही था, प्लीज़ आप इसको क्या करो, गो थ्रू करो, और
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड कीप गोइंग माई स्टूडेंट्स। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अब प्रैक्टिकल लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज़ शेयर माई लेक्चर इन योर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय बच्चा पार्टी।